सुबह सुबह बड़ी खबर आ रही है। आज 13 जनवरी का दिन है। 13 जनवरी मंगलवार का दिन, आज माघ मास की दशमी का दिन है। ले चलते हैं पहली खबर को, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आज तीसरा दौरा है और तीसरे दौरे पर गुजरात के गांधीनगर में यहां पर द्विपक्षीय वार्ता होने के साथ साथ यहां पर भारत और जर्मनी के साथ सहयोग करने का यहां पर काम किया है। जर्मनी के साथ हाथ मिला करके यहाँ पर 2000 से ज़्यादा जर्मन कंपनियों का जो निवेश है वो भारत में है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर साबरमती आश्रम के सामने महात्मा गांधी को नमन करते हुए पतंग उड़ाई। पतंग उड़ाने के साथ साथ यहाँ पर गांधी के दर्शन भी किए। ले चलते हैं दूसरी खबर की ओर, जहाँ पर ऑर्बिट से पहले ही अंतरिक्ष में गायब हो गई 16 रॉकेट, जहाँ पर इसरो का जो ये अंतरिक्ष अभियान है ये फेल हुआ है और अब यहाँ पर जांच पड़ताल होने के बाद पता चलेगा कि ये हुआ क्या। इसरो के जो चीफ हैं उन्होंने यहाँ पर आश्वासन दिया है। ले चलते हैं अगली खबर की ओर, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए 2 मुहूर्त लगे रखे हुए हैं, जहाँ पर 13 जनवरी को फर्स्ट मुहूर्त आज रखा हुआ है और दूसरा मुहूर्त 27 जनवरी को रखा हुआ है। देखते हैं कि ये मुहूर्त कब तय होता है, जहाँ पर दूसरी संसद भवन में यहाँ पर 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन पेश होते हैं नहीं होते हैं। ले चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर आप देख सकते हैं कि सांबा राजौरी पुंछ में लद्दाख पर पाकिस्तानी ड्रोन से मचा हड़कंप। यहां पर जम्मू में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ले चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली में अवैध मजार के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, जहां पर अवैध मजार बनाने वाले लोगों के खिलाफ भी यहां पर मामला दर्ज हुआ है और इस मजार को तोड़ने का कार्य यहां पर किया जा रहा है। जहां पर आप लोग देख सकते हैं जेसीबी के द्वारा यहाँ पर इस अवैध मजार को तोड़ने के बाद यहाँ पर जो नई चीजें बनेंगी उसको भी दिख जाएगा। ले चलते हैं खबर की ओर, जहाँ पर आप देख सकते हैं तेलंगाना में जहर देकर 3 दिनों में 300 आवारा कुत्तों की हत्या कर दी गई है। यहाँ पर मामला दर्ज हुआ है कि क्यों यहाँ पर पशुप्रभुता अधिनियम के तहत यहाँ पर काम किया गया और उचित जाँच होने के बाद अपराधी को दंड मिलेगा। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 400 किलोमीटर यात्रा के बराबर न्यूनतम किराया देना पड़ेगा वंदे भारत एक्सप्रेस में, जहाँ पर आप देख सकते हैं देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, जहाँ पर ये प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर तय किया। ले चलते हैं खबर की ओर, जहाँ पर पूरे देश में कोहरे और पारे का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। ठंड शीतलहर जो चलने के साथ साथ पूरी भारत से लेकर के उत्तरी भारत में बहुत ज़्यादा घना कोहरा छा रहा है, जहां पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहां पर अलाव जगाने की व्यवस्था की गई है। ले चलते हैं खबर की ओर, जहां पर आप देख सकते हैं कि MNS प्रमुख ने इनके ऊपर किसी भाषा का जबरदस्ती जोर दिया गया। इन्होंने कहा कि यदि अगर मेरे ऊपर कोई भाषा जबरदस्ती थोपी गई तो मैं उसका विरोध करूँगा, मैं अपनी भाषा में ही बात करूँगा। ले चलते हैं खबर की ओर, जहाँ हिमाचल प्रदेश में जिंदा जली 8 लोग लापता, 6 मकान जलकर राख और 1 सिलेंडर फटे। इतनी खतरनाक घटना यहाँ पर घटित हुई है। ले चलते हैं खबर की ओर, जहाँ पर गर्व है, योगी ने यहाँ पर कहा था कि राष्ट्रीय युवा दिवस पर विवेकानंद जी के कुछ यहाँ पर जिक्र किए हैं, उनके बारे में यहाँ पर योगी जी ने कुछ कहा था और यहाँ पर आज योगी जी का राष्ट्रीय दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है 12 जनवरी को। ले चलते हैं खबर की ओर, जहाँ पर उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड होने के साथ साथ शीतलहर चलने का अनुमान है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान होने की चेतावनी भी है। राजस्थान के फतेहपुर में आप देख सकते हैं -3 से 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान गया है। उत्तराखंड में -22 डिग्री का टेम्परेचर पहुँच चुका है। यहाँ पर कारों के ऊपर भी बर्फ जम चुकी है, पाला जम चुका है, पानी बर्फ बनने में तब्दील हो चुका है। बहुत बड़ी परेशानी हो रही है उत्तरी भारत में और पूर्वी भारत में, जहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल बिहार के क्षेत्रों में भी 22 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है और उत्तराखंड की तो बात ही क्या करनी है, क्योंकि पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी राज्य में ऐसे हालात तो होंगे ही। आप लोग देख सकते हैं कितनी खतरनाक ढंग से उत्तराखंड में गाड़ियों के ऊपर इस प्रकार से पाला जम रहा है, जिसको साफ करने में काफ़ी टाइम जा रहा है। साफ नहीं होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी, ये भी बड़ी दिक्कत है। रेगिस्तान के क्षेत्रों में भी यहाँ भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हुई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में घटित होंगी, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इतनी खतरनाक ढंग से यहाँ पर कुदरत का जो कहर है वो बरप रहा है और इस कहर को देखते देखते आप लोग देख सकते हैं क्या खतरनाक तौर तरीका यहाँ पर अपनाया गया है। राजस्थान के फतेहपुर में भी ये जो तापमान है ये बढ़ा हुआ है और इस तापमान में आप देख सकते हैं कि हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। चारों ओर का जो नज़ारा है बड़ा खतरनाक हो चुका है, तो इसमें क्या ही कर सकता है। राजस्थान के फतेहपुर से लेकर के यहाँ पर जो कश्मीर का क्षेत्र है वहाँ भी पानी की बूंदें जम चुकी हैं, जिससे कि पीने के पानी के भी लाले पड़ चुके हैं। जब तक धूप नहीं आएगी तब तक ये मिलेगा नहीं।
पानी के पाइपों के नीचे कब तक आदमी आग जलाता रहेगा और कहाँ से इतनी लकड़ियाँ इकट्ठा करेगा कि जो पानी के पाइपों को गर्म करके पानी का उपयोग करेगा। 25 जिलों में स्कूलों को बंद करने का यहाँ पर ऐलान किया गया है, नहीं तो परिणाम बड़े खतरनाक होंगे। आप लोग देख सकते हैं राजस्थान के पूरे जिले से लेकर के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में भी, दिल्ली में भी आप देख सकते हैं, NCR में भी बहुत खराब हालत है। इंडिया गेट की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कितने खतरनाक ढंग से यहाँ पर काम हो रहा है। हाथ पैर थका रहे हैं, कांप रहे हैं। बच्चों के स्कूली बच्चों के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। और आने वाला जो समय है 14 जनवरी के बाद यदि अगर मौसम में करवट बदला तो बारिश होने के साथ साथ और भी ज़्यादा ठंड बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि जनवरी और फरवरी में ही उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी से भारी बर्फबारी होती है, क्योंकि यही क्षेत्र है जहाँ से पूरे भारत में ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ता है। और पूर्वी और उत्तरी हिमालय क्षेत्र होने के साथ साथ आप देख सकते हैं दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों के ऊपरी क्षेत्रों में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो घटित होती हैं, जिस कारण से बारिश और बर्फबारी के साथ साथ जो ठंडी हवाएं चलती हैं उससे निचले क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा शीतलहर चलती है। ले चलते हैं अगली खबर की ओर, जहाँ पर आप देख सकते हैं ऊखीमठ ब्लॉक के मधवेश्वर घाटी के बुरवा और मालनी के जंगलों में भीषण आग लगने से यहाँ कोहरे का जो आतंक है वो बढ़ चुका है। ऑक्सीजन लेवल घटने से काफ़ी ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह से इस प्रकार से यहाँ पर कोहरा छाया हुआ है और वन विभाग की टीम अभी तक मौन बैठी हुई है, इनको कोई खोज खबर नहीं है। उत्तराखंड वन विभाग से अनुरोध है कि ऐसी लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, आग बुझाने का काम करें। वीडियो पसंद आए लाइक